वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। आज मैंने 43,200 का कॉल दिया था, जो 200 के पास लेना था, और उसने वन वे अपना फाइनल टारगेट 43,300 का अचीव किया और 253 तक चला। वहाँ पे हमने बुक प्रॉफिट करवाया और फिर हमने 43,100 का कॉल लेने को बोला 200 के उबव, वो 43,050 का एसएल दिया और टारगेट 43,200 के दिए। 200 बार तक चला, एग्ज़िट करवाया एक 181 में, एग्ज़िट इन सी, करंट मार्केट प्राइस 181, और 43,200 का पुट लेने को बोला अबाउट 250। जैसे ही 215 के ऊपर निकला 232 तक गया और 43,000 का मेजर सपोर्ट आ गया था। अगर वो टूटता तो नीचे जाता, लेकिन अब तक गया नहीं। वहाँ पे बुक प्रॉफिट करवा के 43,000 का कॉल लेने को बोला। उसमें हमने एसएल दिया, टारगेट दिए 43,133 के, 230 से 254 तक गया। 43,133 का टारगेट आ गया, एक फ़ोटो मैंने पोस्ट किया था। और दूसरा टारगेट दे दिया 43,180 का, और दूसरा टारगेट भी अचीव कर दिया हमने, और 270 तक गया और बुक फुल प्रॉफिट एंड एग्जिट मार्केट। सो ऐसे आपको भी अगर एजुकेशन पर ट्रेड लेना है, इसके पीछे का लॉजिक जानना है, तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट पे लिख सकते हो और मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा। ये सब कुछ फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। आप यहाँ पे आके ये लिंक लिख के ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम की लिंक है और यूट्यूब में मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूँगा ये लिंक को, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू। वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। आज हमने कौन कौन से टेलीग्राम में ट्रेड लिए थे उसके बारे में आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ, और बैंक निफ्टी को बजट के दिन पे किस तरह से खेलना है, वो किस तरह से आपको ट्रेड लेना है उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक आज ऑप्शन लिया था मारुति का, उसके पीछे का रीज़न था। अब यहाँ पे मारुति का स्टॉक देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेंडिंग में चल रहा था, तेज़ी में चल रहा था ये स्टॉक, पर अब तेज़ी के साथ साथ ये इसकी इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस लेवल के आसपास चला गया था। जो उसका लेवल था 8,940 का लेवल था, वो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस का लेवल था। अब यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन मुझे 5 मिनट के अंदर लेके चलता हूँ, आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पे देखो 5 मिनट के अंदर यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, हायर एंड हायर का प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टॉक ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक बार नीचे आता है, नीचे होने के बाद फिर से ऊपर जाता है। ये वाले हाई को क्रॉस नहीं किया, फिर से नीचे आया, पर ये वाले लो को क्रॉस नहीं किया, फिर से ऊपर की ओर निकलता है, ये वाला हाई को क्रॉस करके यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, फिर से नीचे की साइड आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की साइड चलते आता है। यानी कि प्राइस एक्शन बिल्कुल इस तरह से चल रहा था। अब प्राइस एक्शन यहाँ से बन के इस तरह से चलना शुरू हो गया, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लाइन लगाई और यहाँ पे हमने पुट में एंट्री ली थी। यहाँ पे ये वाली जो स्पिनिंग टॉप है, यहाँ पे हमने पुट में एंट्री ली और ये वाली मोमेंटम को हमने कैप्चर किया था। उसी तरह से मैंने एक भारतीय एयरटेल में भी दिया था, वो भी ट्रेड लाइन पे ऊपर भी हमने कॉल दिया था, उसके ऊपर भी मैं आपको ले चलता हूँ। वहाँ पे ये भारतीय एयरटेल का चार्ट था और हमने यहाँ पे एंट्री लगाई थी इस कैंडल के ऊपर, हैमर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट बन रहा था और बिल्कुल प्राइस एक्शन जो बन रहा है वो हायर एंड हायर का ही प्राइस एक्शन बन रहा था। तो यहाँ पे जो हैमर बनी थी, यहाँ पे हमने एंट्री ली, ये ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, पर यहाँ पे हमने इस लेवल के आसपास हमने एग्ज़िट करवा दिया था, क्योंकि अगर इसको चलना होता तो यहाँ से ही इस तरह से चलने लगता। बट यहाँ से रिजेक्शन हुआ और फिर से नीचे आया, फिर कंसोलिडेट के ऊपर के ओर निकला और फिर यहाँ पे मुझे एक शूटिंग स्टार कैंडल भी दिख गई, तो मैंने यहाँ पे आपको एग्ज़िट करवा दिया था इसके अंदर भारतीय एयरटेल में। अब मैं आपको एक तीसरा मैंने ट्रेड दिया था जो अपोलो हॉस्पिटल का था, उसका चार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके पीछे भी ट्रेड लाइन के ऊपर हमने लिया था, जो हमने ट्रेड लिया था वो अपोलो हॉस्पिटल में हमने रजिस्टेंस के ऊपर वहाँ पे लिया था।
और वो मैंने क्यों लिया था, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ कहाँ से चलना शुरू करता है, देखो यहाँ से चलना शुरू करता है। अब स्टॉक वन वे इस तरह से चल रहा था, पहला ये वाला रजिस्टेंस था, मैंने उसको क्रॉस करने दिया, नहीं तो हम यहाँ पे ही पुट की एंट्री लगाते। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, कितनी बार रिजेक्शन हुआ है। यहाँ से एक गिरावट आई, फिर से यहाँ से एक गिरावट आई, यहाँ पे रिजेक्शन, 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 और यहाँ से रैली करता हुआ ऊपर की ओर निकला। अब यहाँ पे एक रजिस्टेंस था, ये वाला लेवल के आसपास, ये वाला रजिस्टेंस था, तो मुझे पता चल गया था। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन जैसे ही शुरू किया हमने, यहाँ पे 105 पे हमने 4250 का पुट यहाँ पे अपोलो में लगाया था, और ये वाली मोमेंटम आई थी, और मैंने यहाँ का टारगेट दिया था, क्योंकि अब जब तक ये रजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया था, इसलिए फिर से एक बार बाउंस बैक लग गया, फिर से नीचे आया, और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी नेगेटिव बन गया, ऊपर से नीचे इस तरह से बनने लगा था। ये प्राइस एक्शन इस तरह का था यहाँ से, अब कल भी इस तरह से हो सकता है, लेकिन हमने इसमें भी बहुत ही बढ़िया मुनाफा निकाला। यानी कि तीनों के तीनों ट्रेड है वो मैं प्राइस एक्शन ट्रेड लाइन के ऊपर मैं डालता हूँ, और कैंडल स्टिक को फॉलो करता हूँ कि कहाँ पे कौन सी कैंडल स्टिक बन रही है, उसके ऊपर मुझे पता चलता है। अगर कोई रजिस्टर है, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती, मैं तो यहाँ से शूटिंग स्टार का एसएल रख के यहाँ पे ही सेल कर देता। जैसे यहाँ पे हैमर बनी है, यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया हैमर बनी है, ये हैमर ने कैसी रैली दी स्टॉक को, यहाँ पे भी सपोर्ट था एक बार स्टॉक में, पीछे की ओर ले चलता हुआ आपको, ये वाला यहाँ पे दो कल का सपोर्ट था, वही आज काम किया था। यानी कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और यहाँ पे हैमर बना के यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर दिया। अब देखो बजट के दिन हमको बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना है वो आपको बता देता हूँ, और उसके भी आपको लेवल निकाल देता हूँ कि भाई कौन से लेवल के ऊपर बुलिश रहना है और कौन से लेवल के ऊपर बेरिश रहना है। और इंट्राडे खेल रहे हो तो हमको भाई न्यूट्रल होकर बैठना चाहिए, हमको कुछ सोचना नहीं है कि भाई हमको मार्केट में ऊपर जाना है या नीचे जाना है। भाई वो जिस साइड जाता है उस साइड का हमें ट्रेड लगाना है, हमें न्यूट्रल होकर सिर्फ बैठना है। अगर न्यूट्रल होकर बैठ नहीं सकते और इंतजार नहीं कर सकते तो यहाँ पे पैसा बनाना मुश्किल है। और 2-3 दिन से देखो मैं बैंक निफ्टी का टेलीग्राम में ट्रेड ही नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बुधवार 12 बजे तक मुझे बैंक निफ्टी में खेलना ही नहीं है, भले वो 2000 पॉइंट ऊपर जाए या 2000 पॉइंट नीचे जाए, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। इतनी हायर वोलेटिलिटी मेरे से भाई हैंडल नहीं होती है, और मुझे 200 पॉइंट का एसएल रखना मुझे आता नहीं है, और मैं कभी लेता नहीं हूँ इतने बड़े एसएल पे। अब बुधवार के 12 बजे के बाद मैं टेलीग्राम में भी बैंक निफ्टी का ट्रेड डालूंगा, अगर छोटे से एसएल पे मुझे मिल रहा होगा तो, नहीं तो मैं कल भी भाई स्टॉक ऑप्शन पे ही ट्रेड करने वाला हूँ, बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। यहाँ तो आपको सिर्फ लेवल दिखा देता हूँ, अगर आपको ट्रेड करना हो, आप जिगर वाले हो भाई तो आप करो, मेरे पास जिगर नहीं है बैंक निफ्टी में ट्रेड करना इतना बड़े स्टॉप लॉस देने के लिए। देखो 15 मिनट के चार्ट पे मैं दिखाता हूँ, 1 डे के अंदर तो कुछ नहीं है, 1 डे के अंदर हमारे लिए अभी भी यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनी है, ये कैंडल रिवर्सल की बनी है, यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया हमको गिरावट मिली, गिरावट मिलने के बाद यहाँ पे देखो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी। अगर स्पिनिंग टॉप के ऊपर हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज करते तो हमारा ये ट्रेंड फिर से ऊपर की साइड पॉजिटिव हो सकता है, और यहाँ से नीचे निकलते तो हमारा कंटिन्यू सेल ऑन राइस का ट्रेंड चलता ही रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिलती है कल बजट के सेशन में या नहीं मिलती है, वो हम देखते हैं कल की ओर। और जो दूसरी कैंडल है वो भी ये स्पिनिंग टॉप ही है, लेकिन ये पहली स्पिनिंग टॉप हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बनी है, क्योंकि स्पिनिंग टॉप हमेशा बहुत ही एक बड़ा सा डाउनफॉल होने के बाद अगर यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनती है तो हम उस स्पिनिंग टॉप को ट्रेड करते हैं। यानी कि हमको एक कम से कम 3,000-4,000 पॉइंट का हमको यहाँ पे करेक्शन मिल चुका है, अब स्पिनिंग टॉप बनी है। अब देखते हैं रिवर्सल होता है या नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट के अंदर, 15 मिनट के चार्ट को समझो और इंट्राडे को किस तरह से हमको ट्रेड करना है वो हम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम 15 मिनट के चार्ट के अंदर आ गए हैं। तो अब हमारे लिए ये वाला जो कल की जो ओपनिंग थी हम उसी लेवल के आसपास रजिस्टर ले रहे हैं, ये वाले लेवल पे के आसपास हम यहाँ पे रजिस्टर ले रहे हैं, ये वाले लेवल पे आसपास। यहाँ पे एक लाइन लगा दो तो यहाँ पे एक रजिस्टर बन जाएगा। मैं यहाँ पे क्लियर कट एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के आपको दिखाई देता हूँ कि कौन सा लेवल हमारे लिए रजिस्टर का कल काम करने वाला है। तो ये वाला लेवल जो है
40,760 के आसपास का लेवल जो है बैंक निफ्टी में रजिस्टेंस का काम कर रहा है। और एक दूसरा जो लेवल है नीचे के साइड जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा वो वाला लेवल है ये वाला। $480 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी न्यूट्रल ओपन होती है ये वाले लेवल के अंदर और ये वाले लेवल के अंदर 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और यहाँ से ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। और 400 पॉइंट का एसएल आएगा अगर इस रेंज का भी आप एसएल रखोगे ना तो फिर वहाँ पे आप 100-150 पॉइंट का एसएल चलने वाला नहीं। यहाँ पे एक एक कैंडल 200-200 पॉइंट की 100-100 पॉइंट की हो रही है। फिर भी आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पे भाई यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो आप 40,760 के ऊपर यानी कि आप 40,000 समझो कि 780 के ऊपर चले जाने से मार्केट आपको वहाँ पे बुलिश ट्रेड में यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है। हमारा टारगेट पहला आएगा वो ये वाला लेवल आएगा ये वाला 41,140 से 150 का जोन है जो हमारे लिए पहला टारगेट का काम करेगा। और जो 41,150 के ऊपर निकला तो अब हमारे लिए लास्ट टारगेट आएगा जो परसों की क्लोजिंग है हमारी ये 41,670 41,500 के आसपास का टारगेट आएगा ऊपर की ओर निकलता है। और ये यहाँ से डाउन साइड ब्रेक डाउन करता है तो हमारे लिए नीचे की ओर ये वाला टारगेट आएगा 40,100 के आसपास का टारगेट आएगा यहाँ से नीचे ये वाला लेवल। और इसके भी नीचे जाता है तो फिर हमारे लिए एक ये वाला टारगेट आएगा जो आएगा 39,691 के। और इसके भी नीचे जाता है तो फिर हमारे लिए लास्ट टारगेट ये आएगा जो हमारा कल का लो बना है जो 39,460 के आसपास। अब यही हमारे पास एक क्लियर कट बजट का एक सेटअप बना हुआ है। अगर ये सेटअप बनता है तो आप ट्रेड करना भाई। दूसरे सेटअप यहाँ पे अब बजट के दिन मत ट्रेड करना। फिर मैं आपको 12 बजे के बाद अगर क्लियर कट मूव हो मिल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा 12 बजे के बाद ट्रेड मैं तो लेने वाला हूँ। मैं सुबह सुबह ट्रेड लेने वाला ही नहीं हूँ। अगर ये यहाँ से इसी जोन के अंदर उस 9:15 से लेके 12-12:30 बजे तक इसके अंदर ही अगर कंसोलिडेट करती है बैंक निफ्टी और 12:30 बजे जैसे ही बजट पूरा का हो जाए और उसकी स्पीच पूरी हो जाए और जैसे ही यहाँ से 12:30 के आसपास बजट ख़त्म हो जाएगा जैसे ही ख़त्म होने के बाद अगर ये ऊपर वो निकलता है तो मैं ऊपर की ओर का ट्रेड ले लूँगा और नीचे निकलता है तो मैं यहाँ पे पुट की ओर का ट्रेड ले लूँगा। बस सिंपल सा यही लॉजिक है। दूसरा कुछ आज लॉजिक नहीं है। गैप अप ओपन होता है तो भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। गैप डाउन ओपन होता है तो भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। किस तरह से ट्रेड करना मैं उसको ट्रेड ही नहीं करने वाला हूँ। हाँ, प्राइस एक्शन को मैं ट्रेड करूँगा जैसे कि आज प्राइस एक्शन बन रहा था बैंक निफ्टी में लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी और वो प्रीमियम बढ़ते 20 पॉइंट और घटते थे 100 पॉइंट। यानी कि बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो प्रीमियम बढ़ता था 30 से 40 पॉइंट का और यहाँ से वापस अगर नीचे आती है 50 पॉइंट भी तो 40 पॉइंट तो चले जाते हैं दूसरे हमारे और 50 पॉइंट चले जाते हैं। यानी कि 100 पॉइंट का प्रीमियम अप डाउन हो रहा था। तो आज भी मैंने प्राइस एक्शन को ट्रेड नहीं किया इसलिए मैंने आपको स्टॉक ऑप्शन दिए थे 3 और बिल्कुल बढ़िया चले। प्राइस एक्शन आपको आज का बता देता हूँ 5 मिनट के अंदर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन बन रहा था बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला ओपनिंग होती है यहाँ से नीचे आती है हैमर कैंडल बनती है यहाँ से ऊपर जाता है फिर से नीचे आता है। ये इस लो को मार्केट रिस्पेक्ट देता है और लो को ब्रेक नहीं करता। फिर से यहाँ पे हैमर बनती है फिर से ऊपर चला जाता है फिर से नीचे आती है फिर से यहाँ पे हैमर बनती है इस वाले लो को ब्रेक नहीं करता मार्केट फिर से ऊपर जाती है। इसी तरह से करते करते यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा था और ऊपर की ओर गया। फिर से यहाँ पे एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस था वहाँ से एक हमको डाउनफॉल मिला। डाउनफॉल यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया मार्केट ने। कंसोलिडेट करने के बाद एक फिर से ऊपर साइड का मोमेंटम दे दिया। बस ये सिंपल सा प्राइस एक्शन समझो और आपको सब पता चल जाएगा। यहाँ पे आप एक ट्रेड लाइन लगा सकते हो यहाँ पे भी एक आप ट्रेड लाइन लगा सकते हो। बस आपको प्राइस की मोमेंटम को देखना है आपको सब पता चल जाएगा मार्केट में। सिंपल लॉजिक है मार्केट के अंदर। और फिर कैंडल स्टिक को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे हैमर बनी यहाँ पे हैमर बनी यहाँ पे हैमर बनी हैमर का लो एसएल रख दो यहाँ पे बाइंग कर दो। दूसरा कुछ है ही नहीं।